और हमारे साथ मुफ्ती साहब आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। जी तो चलें इंशाअल्लाह शुरू करते हैं कि ये आपके सामने स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट आ गया है। मैंने 2 हफ्ते पहले जब इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की थी, तो बाज लोगों ने हस्बे आदत उनको मटेरियल मिला और उन्होंने रिबटल भी दिया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि भाई रिबटल देना था तो कोई अच्छा सा देते। तो खैर, अब उनके रिबटल का क्या करना। लेकिन ये मैंने जो शुरू के 2 प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने ऑलरेडी बयान कर दिए हैं, इसलिए उनके ऊपर दोबारा गुफ्तगू करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला जो उसूल है वो है कि नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस, कि अगर आपके पास कोई दलील नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दलील मौजूद ही नहीं है। और दूसरा जो उसूल है वो ये कि ए पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्टेड बाय एन ऑथेंटिक टेक्सुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट, कि अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसका मौजूद होना मुमकिन है, पॉसिबल है, और उसको किसी ऑथेंटिक टेक्सचुअल एविडेंस से उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कोई ऑथेंटिक काबिल एतमाद दलील दलील नकली उसको सपोर्ट भी कर रही है, तो फिर उस मुमकिन चीज का मौजूद होना जरूरी है। ये मैं मिसालों से समझा चुका हूं। आपको जो है मसलन वो मिसाल याद होगी, मैंने कहा था कि एक शख्स है कि जिसने कभी जिंदगी में ट्रेन का नाम नहीं सुना, उसने सिर्फ यही देखा है कि भाई गधा गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी होती है, बैलगाड़ी होती है, जानवर जो है वो किसी न किसी गाड़ी को खींचता है, लोग उस पर सवार होते हैं, अपना लोड लेकर जाते हैं। लेकिन उसको कोई बताए कि नहीं जी, घोड़े गधे घोड़ों की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इंजन जो है वो लोगों को लेकर चलता है। तो ये एक पॉसिबल एग्जिस्टेंट है, यानी उसका इसका मौजूद होना मुमकिन है। अब अगर कोई आदमी जो ऑथेंटिक है, यानी जिसकी खबर के ऊपर एतमाद किया जाना चाहिए, वो ये बात की खबर दे रहा हो, तो चाहे उस शख्स के लिए कि जो स्टोन एज का बंदा है, ये चीज कितनी ही उस पर यकीन करना मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई चारा कार नहीं होगा कि वो इस पर यकीन करे। ये मैंने 2 उसूलें तफसील से मैंने बयान कर दी हैं। मैं इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, ताकि अगर आप लॉजिक 101 के ताल्लुक से हमारी जितनी भी वीडियोस हैं वो एक जगह देखना चाहें तो देख सकें। अब आगे चलते हैं। जो तीसरा और चौथा जो उसूल है, जो तीसरा उसूल है वो है rationally impossible is different than what is merely improbable. The impossible is opposed to reason while the improbable is opposed to habit. क्या मतलब है इसका? एक चीज अगर अकली एतबार से नामुमकिन है, तो ये उस चीज से मुख्तलिफ है कि जो आदतन मुश्किल है। यानी एक चीज आदत के खिलाफ होती है और एक चीज अकल के खिलाफ होती है। दोनों के अंदर फर्क करना जरूरी है। जो चीज अकल के खिलाफ है वो अलग है, और जो चीज आदत के खिलाफ है वो अलग है। वो अलग कैसे है? द इम्पॉसिबल इज अपोज टू रीजन। जो चीज इम्पॉसिबल है, जिसको नामुमकिन कहते हैं, वो रीजन यानी जो कॉमन सेंसिकल रीजन है वो उसके खिलाफ होती है, और जिसको जो इम्प्रॉबेबल है वो दरअसल हमारी आदत के खिलाफ होती है। और जरूरी नहीं है कि कोई चीज अगर हमारी आदत के खिलाफ हो तो वो मौजूद ना हो सके। मैं उसकी एक मिसाल देता हूं। एक आदमी ये कहे कि 1 और 2 ये दोनों इक्वल होते हैं, ये चीज रीजन के बिल्कुल खिलाफ है, रैशनली इंपॉसिबल है। तो अगर आपको आदमी कोई कितना ही सच्चा क्यों ना हो, वो ये कहे कि नहीं 1 और 2 यानी डिजिट 1 और डिजिट 2 दोनों बराबर हैं, दोनों की वैल्यू 1 है, दोनों बिल्कुल 1 हैं। अगर कोई आदमी आकर आपको ये खबर दे या ये कहे कि 1 2 का हाफ नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो रैशनली इंपॉसिबल कोई बात कर रहा है और उसकी तकजीब की जानी जरूरी है, अब उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज इम्प्रॉबेबल है, तो इम्प्रॉबेबल का मतलब यह नहीं होता कि वो चीज मौजूद नहीं हो सकती। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। वो मिसाल वही है ट्रेन वाली। एक आदमी के लिए, या मसलन आज मिसाल बदल लें, आप अगर आज से 50 साल 100 साल 200 साल पीछे चले जाएं, कोई बहुत हजारों साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, और आप उनसे ये कहें कि एक ऐसा डिवाइस ईजाद हुआ है कि आप दूर से बैठे बैठे बात कर सकते हैं, और उस जमाने के लोगों ने ऐसे इस तरह के किसी भी डिवाइस को कभी न देखा हो न कभी सुना हो। और आम तौर से जो उनकी आदत है वो ये है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो वो इस तरीके से कि वो बंदा हमारे सामने मौजूद होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। अगर वो थोड़ा दूर है तो हम चीख कर बात करेंगे, करीब है तो नॉर्मल अंदाज से बात करेंगे, बात इसी तरीके से होगी। और अगर दूर वाले बंदे को कोई बात हमें पहुंचानी है तो हम लिखकर उस तक बात पहुंचाएंगे, किसी कासिद को देंगे, वो कासिद जाएगा, हमारा लेटर डिलीवर करेगा, और इस तरीके से बात वहां तक पहुंचेगी। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं।
ये लोगों की एक आदत डेवलप थी हजारों साल से। लेकिन अगर आप जाकर उन लोगों को ये बताएं कि मैं एक ऐसे दौर से आ रहा हूं कि जहां आप अगर अमेरिका में हो और दूसरा बंदा न्यूजीलैंड में हो, तो दोनों एक सेकंड के अंदर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो बात कर सकते हैं। अब इस वक्त देख लीजिए, मैं अमेरिका में हूं, आप दुनिया में कहां कहां हैं, सब मुझे लाइव देख रहे हैं। तो आप इस दौर का बंदा उस दौर में अगर कोई जाए, तो उन लोगों के नजदीक ये चीज चूंकि उनकी आदत के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। आज वो चीज पॉसिबल हो गई, आज दुनिया ने उसको देखा कि वो चीज न सिर्फ ये कि इस्तेमाल यानी मुमकिन है, बल्कि इस्तेमाल में है। तो किसी चीज का आदत के खिलाफ होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इम्पॉसिबल है। खुसूसन अगर उस आदत के खिलाफ चीज के बारे में कोई ऐसा शख्स आकर आपको खबर दे कि जिसकी सच्चाई 100% हो, जिसने जिंदगी में कभी ना झूठ बोला हो, जिसके ऊपर आपको मुकम्मल एतमाद हो, तो अब उस खिलाफ आदत चीज पर यकीन करने के अलावा आपके पास कोई चाराकार नहीं है। अब आप इसको मजहब से अगर जोड़ेंगे, इस्लाम से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पुल सिरात के बारे में खबर दी। ये कहा कि जब इंसान मर जाएंगे, फना हो जाएंगे, उसके बाद कयामत बर्पा होगी, कयामत के बाद हिसाबो किताब होगा, तो लोग जन्नत और जहन्नम की तरफ रवा दवा होंगे। एक पुल होगा कि जिस पुल पर से कोई हवा की रफ्तार से गुजरेगा, कोई बिजली की रफ्तार से गुजरेगा, तो कोई घोड़े की रफ्तार से गुजरेगा, तो कोई क्रॉल करके जाएगा, और कोई ऐसा होगा कि वो उस पुल से नीचे गिरेगा कटकर और जहन्नम के गड्ढे में चला जाएगा। अब कोई आदमी ये कहेगा इस तरह का तो कोई पुल नहीं होता, ये कैसे मुमकिन है कि इंसान रोशनी की रफ्तार से सफर करे, ये कैसे मुमकिन है कि इंसान हवा की रफ्तार से सफर करे, और ये कैसे मुमकिन है कि इंसान पुल पे से जाते जाते कट के नीचे गिर जाए। ये सारी चीजें आदत के खिलाफ है, चूंकि हमने इस तरह का कोई वाकया अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो ये इम्प्रॉबेबल तो है, लेकिन रैशनली इम्पॉसिबल नहीं है। अब अगर इस पॉसिबल चीज को, जो कि इम्प्रॉबेबल है, एक ऐसा शख्स आकर खबर दे कि जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो और उसके झूठ को आज तक कोई साबित ना कर पाया हो, तो फिर हमारे पास इसके अलावा कोई चाराकार नहीं रह जाता कि हम उसको यकीन करें और उसको माने कि हाँ, ऐसी चीज बिल्कुल चूंकि मुमकिन है तो वाकई भी होगी। ये रूल नंबर 3 है। उसके बाद आ जाए रूल नंबर 4 पर। रूल नंबर 4 यह है कि इफ ए थिंग एग्जिस्ट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट ऑल्सो बी ऑब्जर्वेबल। ये थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ अ थिंग एग्जिस्ट, अगर कोई चीज वजूद रखती है, मौजूद है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जर्वेबल भी हो। बहुत सी चीजें ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं या ऑब्जर्व नहीं की जाती हैं, इसके बावजूद भी हम उनके मौजूद होने का यकीन रखते हैं। उसकी मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूं। एक मिसाल तो वो है कि जिसको मुल्हिद भी तस्लीम करता है, और ये दरअसल एक लिंग्विस्टिक मिसाल है। मसलन किसी बंदे का, टॉम का इंतकाल हो गया, ठीक है। अब टॉम साहब जो है वो मर गए हैं, और उनके फ्यूनरल का और अभी क्रियाक्रम उनका होना है। तो आमतौर से ईसाइयों के अंदर ये होता है कि भाई बंदा मरता है 1 दिन और 5-8 दिन के बाद फिर उसका फ्यूनरल होता है, तो उसकी लाश रखी रहती है। तो अब चर्च के अंदर सब लोग जमा हैं, टॉम की लाश रखी हुई है। लोग एक दूसरे से क्या बात करेंगे कि टॉम लेटे हुए हैं। टॉम तो नहीं लेटा हुआ, टॉम तो चला गया। वो कहते हैं भाई टॉम पास्ड अवे। पास्ड अवे का मतलब जा चुका। अब कोई कहेगा नहीं, ये तो ये लेटा हुआ है, इसकी लाश तो सामने हम देख रहे हैं, ऑब्जर्वेबल है। नहीं, टॉम मर गया। मर के मतलब चला गया। दुनिया की हर लैंग्वेज में यही इस्तेमाल है। लाश सामने रखी हुई है, लेकिन जिस शख्स का नाम टॉम है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि ये टॉम नहीं है, ये टॉम की लाश है। लेकिन इसके बावजूद जब टॉम जिंदा था, आप उस जिस्म को देख रहे थे। जिस्म तो अभी कहीं नहीं गया, हड्डी भी वही है, गोश्त भी वही है, बाल भी उस पर लगे हुए हैं, उसकी शक्ल सूरत भी वही है। बस यही तो है ना कि सांस नहीं आ रहा है, दिल पंप नहीं कर रहा, इतना ही तो हुआ। लेकिन दिल भी मौजूद है, दिमाग भी मौजूद है, गुर्दा भी मौजूद है, सारी चीजें हैं, बस काम नहीं कर रही हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कंप्यूटर हो और वो कंप्यूटर काम करना बंद कर दे, तो आप ये नहीं कहते कि अभी ये कंप्यूटर नहीं रहा, अभी भी आप ये कहते हैं कि यही कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, बस ये फंक्शन नहीं कर रहा है। तो आप ये जब जो मुर्दा मरा होता है, तो आप ये नहीं कहते कि ये टॉम है, बस ये कि दिल इसका हरकत नहीं कर रहा है, दिमाग इसका नहीं चल रहा है। नहीं, टॉम चला गया। इसका मतलब है कि जिसको आप टॉम कह रहे थे, उसको आपने कभी देखा ही नहीं। देखा तो आपने उसके जिस्म को है। आप किसी भी इंसान को, जो इंसान है, चूंकि इंसान रूह और जिस्म का मजमुआ होता है, आप कभी भी उसकी रूह को नहीं देख पाते। हिंदुइज्म के अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज्म के अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बताइए कि रूह को देखता कौन है? लेकिन सब उसके वजूद के कायल हैं, सिर्फ एथीस्ट उसके वजूद का कायल नहीं है। एक मिसाल तो यह है। दूसरी मिसाल यह है कि मसलन आपके सामने एक 1000 साल पुराना कोई किला मौजूद है, और आप उस किले में गए और आप उसकी जो उसका जो आर्किटेक्ट है उससे बड़े मुतासिर हुए।
तो आपने उस किले को न बनते हुए देखा। ताजमहल में आप चले जाएं, पिरामिड्स इजिप्ट के हैं, आप उसमें चले जाएं, आपने अपनी आंखों से उस किले को, ताजमहल को या उन पिरामिड्स को बनते हुए नहीं देखा। लेकिन इसके बावजूद भी आप अपनी अकल से ये इस्तेदलाल करते हैं कि इन पिरामिड्स के बनाने वाले कोई ना कोई हैं, इनका आर्किटेक्ट कोई ना कोई है, ताजमहल का आर्किटेक्ट कोई ना कोई था कि जिसने बड़े कमाल फनकारी से इस शाहकार को बनाया है। तो ये जो आपने अपनी अकल से इस्तेदलाल किया कि कोई ना कोई था, ये किस बुनियाद पर किया? आपने उस शख्स की तख्लीक को देखकर उस तख्लीक के खालिक के मौजूद होने पर इस्तेदलाल किया। अगरचे वो खालिक अब मौजूद नहीं है, मर चुका है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसको टच नहीं किया जा सकता, उसको सूंघा नहीं जा सकता, लेकिन आप उसके मौजूद होने पर यकीन करते हैं। तो इस खुदा की जो पूरी कायनात है कि जिसके एक छोटे से जर्रे के ऊपर पिरामिड्स बने हुए हैं, छोटे से जर्रे के ऊपर ताजमहल बना हुआ है, अगर ताजमहल खुद से नहीं बना, पिरामिड्स खुद से नहीं बने और उनका कोई ना कोई खालिक मौजूद है, तो इस पूरी कायनात का कि जो इतनी अजीम उश्शान है कि एक सिरे से आप दूसरे सिरे पर नहीं जा सकते, जो इतनी अजीम उश्शान है कि जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, साइंस में एडवांस हो रही है, वैसे वैसे उसके ऊपर इसकी जो गिरहें हैं और जो उसके राज हैं वो खुल रहे हैं। आखिर इतनी अजीम उश्शान कायनात का बनाने वाला भी तो होगा ना। अब आप ये मुतालबा करें कि नहीं वो बनाने वाला मुझे नजर आना चाहिए तभी मैं मानूंगा, तो फिर ताजमहल का बनाने वाला भी नजर आना चाहिए तभी मानिए कि ताजमहल को किसी इंसान ने बनाया है या किसी आर्किटेक्ट ने बनाया है। फिर पिरामिड्स के बनाने वाले भी सामने आपके आने चाहिए, तभी आप ये मुतालबा करें। जब वहां ये मुतालबा नहीं तो यहां ये मुतालबा क्यों? ये दो उसूल आपके सामने जी इसमें मुफ्ती साहब जी मैं इसमें एक अगर आप मुकम्मल कर लूं कि ये 4 उसूल हैं और मैं इंशाल्लाह इनमें इजाफा करता रहूंगा और इस तरीके से जो है ये बात हमारी आगे बढ़ती रहेगी। ये ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ लॉजिक 101 के तहत 2 उसूल जिक्र किए थे, नहीं, अभी बात आगे चलेगी इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन। जी भाई टेक्नोलॉजी जी मुफ्ती साहब, इसमें जो तीसरा पॉइंट है, जहां तक मेरा थोड़ा सा याद कर रहा हूँ, तो इसको हम उसके साथ भी अगर गलत ना हो मैं कर सकते हैं कि वो ब्लैक स्वान थ्योरी जो बड़ी पॉपुलर है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में, कि पहले क्या होता था, यूरोपियंस ये सोचते थे कि जितने भी स्वान्स हैं वो वाइट हैं, क्योंकि जितने भी वो आपको दिखेंगे वो वाइट ही दिखते थे। तो उसमें कि फिर बाद में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जब एक वॉयज गई तो उन्हें वहां पहली बार ब्लैक स्वान देखा। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव आर्गुमेंट दैट द प्रेमाइसेस मे बी ट्रू बट दैट डज नॉट इन्फर कि आपका जो कंक्लूजन होगा वो सही होगा कि आई all swans are white therefore the next swan I'll see will also be white, so it's not true, but इसको हम वैसे भी समझ सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, अभी तक जो है आप में से बड़ी तादाद ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और ये बड़े अफसोस की बात है। व्हाट्सएप तो हर एक आदमी इस्तेमाल करता है, चैनल ज्वाइन करने में कोई मसला तो होना नहीं चाहिए, कोई पैसे वैसे आपके खर्च नहीं हो रहे हैं। उससे सिर्फ फायदा ये होगा कि आपके पास ये अपडेट्स पहुंच जाएंगे और आप आसानी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर फिर दूसरी जगह फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो मेरे हिसाब से मुफ्ती साहब हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम स्ट्रीम यार्ड का लिंक सीधा उसी में डाला करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। हाँ ये बात करेंगे इसको। हाँ ये सही है, मैं वहीं डाल रहा हूँ, मैं वहीं डाल रहा हूँ, स्ट्रीम यार्ड का लिंक वहीं मिलेगा भैया। अब आपको, अब आप आइए चैनल के ऊपर, ये आपने बड़ा जबरदस्त सजेशन दिया है। अब लोग मुझे बधाई देंगे। या ये आपने चलाया आज दिमाग। हजरत तो ये तो वही बात हो गई सुपर चैट वाली। अब यही सुपर चैट है, हम इस सुपर चैट को हलाल समझते हैं।